नमस्कार, हजुरलाई सिक्किम क्रोनिकलमा स्वागत छ र आज हामी गान्तोकमा स्थित राजभवनमा आइपुगेका छौँ र आज यहाँ राज्यका गभर्नरले प्रेस कन्फरेन्स डाकेर दुईटा महत्त्वपूर्ण फैसला गर्नुभएको छ र त्यो दुईटा महत्त्वपूर्ण फैसला के हो भने एउटा चाहिँ जति पनि गभर्नरको सेक्युरिटीका निम्ति जति पनि गाडीहरू कुद्ने गर्छन् त्यो घटाइएको छ र आजदेखि उता जति पनि राजभवनका स्टाफहरू मात्रै राज्यका गभर्नरसँग सेक्युरिटीका निम्ति हिँड्नुपर्ने फैसला गर्नुभएको छ भने अर्को फैसला चाहिँ जुन यो राजभवनको कम्पाउन्ड छ यो 1 जनवरी 2022 सिक्किमको आम मानिसहरूका निम्ति साथै टुरिस्टहरूका निम्ति खोलिने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। थप जानकारीका निम्ति हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। प्रथम मैं स्वर्गीय चीफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपिन रावत जी, जिनका असमय दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु हो गई, उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ उनके साथ और जो 13 जिन्हें भी उसी दुर्घटना में मृत्यु हुई, उन सबों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ इसमें एक जो बचे हुए हैं उन्हें मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द से जल्द वो स्वस्थ लाभ उठा सकें। आज कुछ यहाँ पर नई व्यवस्था जो किया जा रहा है उसके लिए मैं आप सबों को अवगत करा रहा हूँ। एक तो प्रोटोकॉल जो आज काफ़ी मात्रा में हमारे साथ, मैं अभी अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी तो और लोग हैं जो काफ़ी संख्या में जहाँ भी कहीं भी टूर पर जा रहा हूँ तो वहाँ के जो डीएम एसपी ये अपनी स्टाफ को, चाहे एसडीओ को या उन्हें बीडीओ, माने कई बड़ी संख्या में लोग साथ में चलते हैं। तो मैं यह एक व्यवस्था किया हूँ कि इसको मैं रोक रहा हूँ, क्योंकि आज इसकी मैं महसूस करता हूँ इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। हाँ, यह ज़रूरी है कि जहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है वहाँ निश्चित रूप से वहाँ पर उसकी व्यवस्था रहनी चाहिए। क्योंकि अभी मैं मणिपुर में कुछ दिन एडिशनल चार्ज में मैं गया था, वहाँ की स्थिति थोड़ा दूसरे ढंग का है। वहाँ देखा वहाँ ज़रूरी था, और वहाँ देखा कि आगे पीछे ब्लैक कमांडो वो सब मैंने चल रहे थे, वहाँ ज़रूरत है। आज प्रधानमंत्री, आज वहाँ उनके लिए बहुत सुरक्षा की ज़रूरत है। तो इस प्रकार जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो एक रहना चाहिए, मगर जहाँ पर न ज़रूरत है वहाँ पर कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। उसकी उसकी कई नुकसान उसके वजह से है। एक तो है कि इतनी बड़ी काफ़िला चलने से उतना अननेसरी पेट्रोल बर्बाद होता है, साथ ही साथ प्रदूषण भी काफ़ी फैलता है, उतनी गाड़ियाँ चल रही है। तीसरा है कि वे लोग यदि साथ में चले आते हैं, घंटों उनका समय बर्बाद होता है। अपने कार्यालय में रह करके वो लोग काम कर सकते थे, कई काम वो कर सकते थे, तो फिर वो एक बाधा हो जाता है। साथ ही साथ आम जनता जो उनका सारा आवागमन बाधित हो जाता है कि गवर्नर साहब की गाड़ी जा रही है और बाधित हो जाता है, यह एक बड़ा उनको कष्ट होता है। क्योंकि मैं खुद महसूस किया हूँ, जब मैं पटना में जब देखता था कि भाई गाड़ी है, भाई मुख्यमंत्री काफ़िला जा रहा है, गवर्नर साहब काफ़िला जा रहा है, अब बहुत पहले से रास्ता जाम और आवश्यक हमें जाना है, तो खुद मैं महसूस करता था, अंदर से काफ़ी हमें भी गुस्सा आता था कि भाई ये होना है, नहीं होना चाहिए। इन सभी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। और साथ ही साथ देखिए, दो चीज़ है, एक तो आवश्यकता और एक दिखावा। तो आज ज़्यादा दिखावा लोगों को हो गया है। मैं जब एमएलसी बना था तो उस समय चूँकि वहाँ नियम है 2 स्कॉट दिया जाता है, तो एक हमारे साथ आया तो स्टेन गन वगैरह ये सब लिए हुए, एक रिवाल्वर, मैंने उनको रुकवा दिया
कि भाई हमें दिखावा स्टैंड गन की यहाँ आवश्यकता नहीं है, और दिखावा के लिए कि हाँ साहब MLC हैं और इनके आगे भी चल रहा है स्टैंड गन लिए हुए, तो बहुत सा चीज़ होता है कि दिखावा के लिए भी लोग करते हैं। तो इसलिए आज उसकी आवश्यकता मैंने महसूस किया कि उसकी आवश्यकता नहीं। और ख़ास करके यह सिक्किम तो अपने आप में एक शांति प्रदेश है, यहाँ काफ़ी शांति व्यवस्था है और लोग भी बड़े भोले भाले और बहुत शांति प्रिय लोग हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह निर्णय लिया कि इस चीज़ को हम रोकते हैं और इसकी आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूँ। तो इसलिए यह कदम उठाया हूँ और यह रखा गया। मैं समझता हूँ यह एक अच्छा कदम है, क्योंकि जिस चीज़ की जब आवश्यकता नहीं है तो उसे एक अननेसेसरी मैंने इस तरह की कई प्रकार के बोझ डालना आज इसकी आवश्यकता नहीं, इसलिए इसको मैंने किया हूँ। इस पर कुछ आप पूछना चाहेंगे क्या? दूसरा भी बोल ही दे पहले। पूरा समाप्त करने के बाद फिर हम और एक दूसरा ये रखे हैं राजभवन में चूँकि राजभवन जो है एक ठीक है, राजभवन है, लेकिन इसमें भी आम जनता का अधिकार है। और साथ ही साथ यह जो है प्रदेश एक पर्यटक के रूप में यह माना जाता है कि यह जो है सो एक पर्यटन के दृष्टिकोण से इसका बहुत भारी महत्व है और आर्थिक दृष्टिकोण से इसका महत्व है। साथ ही साथ कई लोगों को रोजगार के दृष्टिकोण से इसका काफ़ी महत्व है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए यह एक विचार आया कि राजभवन भी एक उसी में किसे भी सम्मिलित कर दिया जाए और एक आम जनता के लिए कुछ समय यह रहे कि भाई खोल दिया जाता है, ताकि पर्यटक लोग वो भी इसका मैंने समझिए कि एक राजभवन को देख करके एक इसका भी लाभ उठाएं, क्योंकि इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो राजभवन बहुत पहले मैंने देश ये जो भारत के साथ सम्मिलित हुआ उसके पहले का बना हुआ राजभवन है, तो भी काफ़ी एक अपने आप में काफ़ी सुंदर एक बना हुआ दृश्य है, उसे भी काफ़ी लोग देखना चाहते हैं। जैसे आज है ना कि आज लोग जाते हैं कि भाई यहाँ जो राजा थे उनका कौन भाई महल कहाँ है, तो वहाँ भी लोग देखने जाते हैं। इस प्रकार एक ये, और दूसरा कि यहाँ पर अभी जाकर खुद मैं गया था जयपुर में जा कर के, और 2 स्टैचू, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों का स्टैचू यहाँ लगा दिया गया है। और साथ ही साथ जैसे कि वहाँ MG रोड में वो 104 फीट लंबा जो झंडा काफ़ी प्रयास के बाद वो लग चुका है, तो यहाँ भी हमने 60 फीट ऊंचा एक राष्ट्रीय झंडा जो हमेशा फहरता रहता है, और उसका जो बड़ा अच्छा से उसका मैंने किया है, उसका चारों ओर से घेराबंदी सब जो किए, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये सब 2-4 चीज़ जो और जुड़ रहा है। साथ ही साथ प्रयास कर रहे हैं कि इसमें और बागवानी और अच्छे ढंग से किया जाए। साथ ही यह भी प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर जैविक खेती में कुछ और काफ़ी जगह है, उसे भी किया जाए। तो कई चीज़ उस प्रकार का, साथ ही साथ मेडिसिन प्लांट उसका भी यहाँ पर खेती किया जाए। तो इन सबों को देखने के लिए भी लोग काफ़ी बड़ी संख्या में आए, बाहर के भी लोग आए, वो भी इसका देखें। तो साथ साथ उस जो पर्यटक के और पर्यटन लोगों के लिए जो स्थान जो है देखने के लिए लोग मैंने उसको देखना चाहते हैं, तो उसी में यह भी एक जुड़ जाएगा। तो अभी एक निर्णय लिए हैं इस तरह की एक व्यवस्था हो जाए, ताकि यहाँ भी राजभवन भी लोग मैंने घूमने आएँ। और इसके लिए टाइम निश्चित कर रहा हूँ कि ये इस टाइम से इस टाइम तक खुला रहेगा और लोग राजभवन मैंने देखने आएंगे। तो इन सब दृष्टिकोण से यह दोनों कदम उठाया गया। एक तो अननेसरी मैंने हर चीज़ का समय की बर्बादी, पेट्रोल की बर्बादी, ये प्रदूषण फैलना, साथ साथ आम जनता की कठिनाई, उनका आवागमन बाधित होना, इन सभी को दृष्टिकोण में ध्यान रखते हुए और ये सोचते हुए कि इसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसका भी एक यह निर्णय लिया कि उसकी आवश्यकता नहीं है। और उसी तरह यह जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस कार्य को लिया कि राजभवन को भी लोगों के लिए खोला जाए और लोग देख सकें। तो ये कदम सर आपने बताया कि सर ये लोगों के लिए अब खुल रहा है। सर ये सर कब से खोल रहे हैं सर, और सुरक्षा के दृष्टिकोण को कैसे देखते हैं सर आप? क्योंकि ये ऐतिहासिक फैसला है सर। एक तो नहीं ऐतिहासिक है, लेकिन अब है कि कुछ तो यहाँ पर जो हैं
जो प्रहरी हैं वो थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे ही, और बाकी जो रहेगा व्यवस्था वैसे ऐसे आम जनता से अपने आप को कब तक छिपा कर रखें, ये करें, थोड़ा अच्छा लगता नहीं है कि अक्सर नाम काम ये किया सर जाए। इसमें जब कोई भी आना चाहे सर, टूरिस्ट हो या लोकल हो सर, अगर यहाँ परिसर में आना चाहे तो सर उनको कोई फॉर्मेलिटीज होगी सर? नहीं, हाँ वो तो रहेगा ही, और कुछ क्षेत्र बने रहेगा, उसको घेर दिया जाएगा, इधर इधर ना आवे। जैसे ये जो भवन है तो इस भवन के अंदर ना आए, उसके अलावा बाकी जो और कंपस है या पुराना जो हमारा राजभवन है उसको देखने का वो सब खुला रहेगा, और जो स्टैचू वगैरह जितना वो सब देखने का वो सब खुला रहेगा। तो सर इसमें क्या खासियत है राजभवन के, जो लोग आए, पर्यटक हो, वो घरेलू पर्यटक हो या तो विदेशी पर्यटक हो, वो आकर्षित कर पाने का क्या आधार है यहाँ? देखिए, एक तो रहता है कि राजभवन, और ये चीज़ क्या गया कि भाई वो पुराना उस समय का बना हुआ है, जब यहाँ पर राजा का राज्य था उस समय का बना हुआ है। जैसे अब क्या खैसियत रह गया, आज राजभवन जो राजा का जो भवन जो है, अब क्या खैसियत है, लेकिन एक है कि प्राचीन हमारा धरोहर है, उसको लोग देखने जाते हैं। तो ऐसे ही राजभवन का है ये, और साथ ही साथ 2 स्टैचू लगा है, झंडा लगा है, तो कई चीज़ें ऐसा है, कई चीज़ का और व्यवस्थित कर रहे हैं कि और इसको और सुसज्जित करेंगे। कई ने तरह तरह के फ्लावर यहाँ लगाने का कहा, मेडिसिन प्लांट लगाने का, वो सब कर रहे हैं, तो इसके भी देखने के लोग आएंगे भाई। सर ये 2022 की कौन सी तारीख से खोल रहे हैं सर ये? नहीं, ये तो तय करे 13 से ना, 1 तारीख से, ये 1 जनवरी से। 1 जनवरी से। जी। इससे स्टेट एक्सचेकर में कितना मदद पहुंचेगा सर? पहले कितने खर्च हुआ करते थे, अब इससे कितना मदद पहुंचेगा स्टेट एक्सचेकर में सर? क्या चीज़ में? स्टेट फंड में कितना हेल्प होगा, कितना बचत हो पाएगा सर? अब देख लेते हैं, मैंने प्रयास तो है, अब जो बचत होगा अब उसका कोई ये मैंने काउंट तो किए नहीं है, मगर इतना है कि बचत तो होगा ही, जितना बचत हो। इसमें सिर्फ कोई एंट्री फीस एंट्री फी वगैरह है सर इसमें कोई सर? जी एंट्री फी वगैरह सर कोई? प्रवेश शुल्क लगेगा सर? अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ। नहीं, अभी कोई शुल्क का कोई किए नहीं है, देखा जो भी जाएगा, आना चाहेंगे? देखा जाएगा, कोई लाभ के वैसा रहेगा तो देखा जाएगा। जी, जो अभी जो एक वहाँ जो एक ये बेन पाकोंग में वहाँ जो एक गोद लिया हूँ एक पंचायत को, तो वहाँ एक बहुत अच्छा पार्क बनाया जा रहा है, बहुत बड़ा पार्क बन रहा है, उसमें कई काम हो गए हैं, और उस पार्क को इस व्यवस्थित से उसको ढंग में रख रहे हैं कि ताकि टूरिस्ट लोग वहाँ जाएं और गांव के लोग वहाँ पर अपने सामान को वहाँ बेचें, सारी चीज़ें हो रही है। और आज तय किया हूँ कि उस पार्क का नाम है जो सो यह अमृत महोत्सव ग्रीन पार्क, उसका नाम रखा जाएगा। सर ये जो यहाँ का जो धरोहर है, इसके अतिरिक्त भी यहाँ कई जैव विविधता नहीं, यहाँ पर है एक और चिल्ड्रन पार्क है जो बच्चों के लिए, लेकिन नीचे में चिल्ड्रन पार्क है, वो भी खुला रहेगा, उसको भी देखेंगे, उसको भी ढंग से मैंने किया जा रहा है। खास कर बनाए तो कि राजभवन के जो स्टाफ वगैरह सबके बच्चे लोग हैं, तो उसके लिए उसको और सुसज्जित किए हैं ताकि बच्चे लोग खेलने का सामान हो, तो वो भी मैंने किया गया है, बनाया गया है। सर घूमने की- बर्ड वॉचिंग के लिए भी यहाँ अच्छी जगह है जी। सर, बर्ड वॉचिंग के लिए हाँ। चिड़िया जो देखते हैं, और उसके अलावा तितलियाँ भी हैं, और कई जैव विविधताओं के जो उद्भिदों भी हैं, वनांचल है छोटी सी, है। तो इसमें आपने क्या सोच रखे हैं कि अब देखते हैं, उसके लिए हर चीज़ का तो उसकी व्यवस्था करना पड़ेगा ना, जैसे अब वर्ड बने उसको चिड़िया के लिए, तो उसके लिए तो व्यवस्था करना पड़ेगा, उसके लिए कर करके बाहर से ला कर रखने का, उसका घेराबंदी करने का, ये सब किया जाएगा। तो कई लोग उसको भी थोड़ा लाइक नहीं करते हैं कि चिड़िया को उसको घेराबंदी या घेरा में रख रहे हैं, तो कुछ लोग उसका ही विरोध करते हैं। तो देखा जाएगा राजभवन में अब जितना जो बन पाएगा कि क्या क्या है किया जाए, उतना इसी के अनुसार से करेंगे। हर चीज़ तो नहीं बन पाएगा। सर इसमें घूमने की समय सीमा क्या होगी सर? उसका रख रहे हैं, उसका टाइम रख रहे हैं, माने एक तो शाम में 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए, 10 से 12, 10 से 12, तो इस समय दिन में, और शाम में कितने बजे रखें? 2 उसका? से 4, 2 से 4। सर ये 12, 2 से 4। एक आपने जो ऐतिहासिक नीति निर्णय किए हैं कि जी। ये सुरक्षा की आवश्यकता और सुरक्षा के नाम पे जो तामझाम है, हाँ एक जो वीआईपी कल्चर है, जी। तो इसमें आपने एक बड़ी प्रहार की है। तो आपको ये सोच का आपके अंदर कैसे सृजन हुआ, और इसको व्यवहार में जब उतार रहे हैं तो क्या लगे, क्या आवश्यकता है कि नहीं, भारत को सोच तो हमारा उसी समय से, जबकि कहा ना कि मैं पटना में भी मैं सहन रूप में जब अब जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, अब नहीं जल्दी वहाँ पहुँचना है, अब देख रहे हैं कि भाई रास्ता जाम है, क्या भाई
तो इधर से मुख्यमंत्री जी जाने वाले हैं, अब आधा घंटा पहले से बंद, गवर्नर आधा घंटा पहले से बंद। ये ठीक है, उनकी सुरक्षा वो ज़रूरी है, मगर कहा ना कि जहाँ पर जिसकी जितनी आवश्यकता है उतना ही हो। अननेसरी जो मैंने जो हो रहा है तो उसे बंद होना चाहिए। तो इस बात को हमें आया, बाकी फिर और लोग अपना सोचेंगे। पर हमने अपना महसूस किया उन सभी चीज़ों को देख करके अब अच्छा लगता नहीं है। हम देखते हैं कि हमारी गाड़ी आ रही है और वहाँ पर साहब बड़ी लंबी यहाँ से वहाँ तक लाइन लगी हुई है, जाम पड़ा हुआ है, तो कितना उन लोगों को कष्ट होता है। तो ये इसी से मैंने अंदाज लगा सकते हैं, तो कष्ट होता है। तो ये महसूस हमने किया कि नहीं भाई, जब उनको कष्ट हो इसका मतलब हमको भी कष्ट हो रहा है। सर सिर्फ सिक्किम में ही सर आप जहाँ जहाँ जाएंगे सर वहाँ पे एसपी हाँ, ये एसडीएम वो नहीं जाएंगे सर? नहीं, उसका रखे हैं कि वहाँ पर अपने क्षेत्र में वो व्यवस्था करने के लिए वहाँ पर रहें। यहाँ पर माने चले आते हैं, यहाँ राजभवन में चले आते हैं और यहाँ साथ साथ जाते हैं। आपके कन्वे में नहीं जाएंगे सर? हाँ, यहाँ से साथ साथ मैंने आते हैं, काफिला जाता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं यहाँ पर आने का। भाई कि यहाँ हमारे साथ तो दो तीन गाड़ियाँ, 3-4 गाड़ी तो है ही है, यहाँ पर हमारे लोग है ही सुरक्षा, ये जाएंगे ही। फिर आइए अपना जो है डीएम हैं, एसपी हैं या जो एसडीओ हैं, बीडीओ हैं, अपने उस क्षेत्र में वहाँ पर उसकी व्यवस्था करें, वहाँ देखें। सर आप अभी चलते हैं तो कितना काफिले में आपने कितने गाड़ियां चलती हैं अभी, और ये जो निर्णय लेने के बाद आपके काफिले में कितने गाड़ी दौड़ेगी? नहीं, वो सब गाड़ी जो वहाँ से जो गाड़ी आती है, उस क्षेत्र से गाड़ी आती है जहाँ जाना है, वो सब गाड़ी बंद हो जाएगी। बाकी यहीं से जो है 3-4 गाड़ी कितना रहता होगा, 4-5 गाड़ी का बस यही ये 4-5 रहेगा। गाड़ी ऐसा तो लग जाता है करीब 8-10 गाड़ी, 10 गाड़ी 12 गाड़ी इस तरह से काफिला लग जाता है। तो सारा उसमें रास्ता जाम। अच्छा, प्रदूषण भी आज के समय में कई चीज़ निर्णय, जैसे दिल्ली में अब वो निर्णय देखा मुख्यमंत्री का निकला कि भाई गाड़ी जो है वो कम चलाया जाए, कम किया जाए, क्यों उससे दूसरा कि जो हॉर्न बजते रहता है तो भी प्रदूषण का कारण होता है, उसी आवाज़ होने से भी, तो उस सब चीज़ में कमी आएगा। सर जनता को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे सर इसमें सर? और जनता के साथ साथ आप भारत को, आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि आपने जो व्यवहार में उस चरित्र को उतारे हैं तो ये तो पूरे आवाम के लिए भी एक अनुकरणीय है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं समूचे देश को? देखिए, मैं ये आवश्यकता अनुसार जितनी ज़रूरत है वो चीज़ मैंने वो किया जाए, और जो अननेसरी जो है दिखावा के लिए है वो न किया जाए। उसके ताम झाम जो है उसकी आवश्यकता नहीं है। ताम झाम रहने से आम जनता की परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि वो चीज़ में रुकावट हो कि आम जनता की परेशानी नहीं हो, क्योंकि जनतंत्र राज है और जनता का, यह देश जनता का राज है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि वो चीज़ नहीं और अननेसरी बर्बादी नहीं हो। जैसे आज मेरा दवा है तो दवा तो जिनको बीमारी उन्हीं को जरूरत दिया जाए, न किया वो रहे कि सबको भाई दिया ही जाए। तो ये चीज़, इन सब चीज़ों को आवश्यकता अनुसार ही किया जाए।